ये सबसे ज्यादा भयानक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को लेके कि यार अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला है, किसी ने मेरे बुराई करी है या फिर मेरे को श्राप दिया है, कुछ नेगेटिव बोला है, तो क्या वो मेरे दिमाग के अंदर वो रियलिटी बन के क्या वो मेरी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी की जो बुरी विशेष है तुम पर तभी इफेक्ट करती है जब तुम्हारा जो इनर सिस्टम है उनकी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करे। लोग सोचते हैं कि यार किसी ने मेरे लिए बुरा सोचा है तो मेरी लाइफ बिगड़ जाएगी, पर सच पता है क्या है? सच ये है कि यूनिवर्स विचारों से नहीं एक वाइब्रेशन ट्रांजैक्शन को रीड करता है। सुनो इस चीज को, यूनिवर्स तुम्हारे थॉट नहीं तुम्हारे वाइब्रेशन ट्रांजैक्शन को रीड करता है। और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि लोगों को ना काफी बार ऐसा लगता है कि यार किसी ने उनके बारे में बुरा बोला है तो वो चीज उनके लिए बुरी हो जाएगी, और ये एक बहुत ही मास लेवल पर लोगों के दिमाग के अंदर एक सुपरस्टिशन भी बना हुआ है जिसको हम नजर इज रियल कह देते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर भी ये विचार है ना तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक तुम ऐसी बातें सीखोगे, तुम ऐसे टॉपिक्स को अनलॉक करने वाले हो ना जो तुम अपने फैमिली के अंदर जब तुम अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को बताओगे तो उनका भी सुपरस्टिशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हुए इस टॉपिक पे हम तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। अब ना एक चीज समझ रहे हैं कि लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से इतना डरते क्यों हैं? लोग डर क्यों जाते हैं कि यार किसी ने नजर लगाई है, किसी ने मेरे से जेलिसी रखी है, किसी ने कर्स टाइप की फीलिंग्स दी है, किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा है, बुरा बोला है, या किसी ने मेरा डाउनफॉल विश करा है। उनको लगता है कि यार ये सब मैनिफेस्टेशंस बन जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वो सोच रहे हैं कि यूनिवर्स ह्यूमन इमोशन से ऑपरेट करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी लॉस से ऑपरेट करता है यूनिवर्स। वो ये चीज भूल जाते हैं, समझो इस चीज को। और किसी की बुरी विश तुम पर तभी काम करती है जब तुम्हारी वाइब्रेशन उस थॉट के इक्वल हो जाती है, उस वाइब्रेशन के इक्वल हो जाती है। अब एक बात और समझ लें कि नेगेटिव इच्छाओं को हमेशा एक रिसीवर चाहिए होता है काम करने के लिए। अब एक जो रेडियो टावर होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस पर ब्रॉडकास्ट करेगा जो उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है। नेगेटिव वाइब्रेशन एक रेडियो सिग्नल की तरह और तुम्हारा इमोशनल स्टेट एक एंटीना की तरह। अगर तुम्हारा एंटीना ऑफ है तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी ऑफ है, राइट? अगर तुम्हारा एंटीना ऑफ तो फ्रीक्वेंसी है, राइट? ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो सिग्नल उस वहां पर लैंड करेगा ही नहीं, सिग्नल आएगा ही नहीं वहां पर। और अगर एंटीना तुम्हारा ट्यून्ड है तो सिग्नल तुरंत कैच कर लेगा। सो किसी की बुरी विश तभी मैनिफेस्ट होती है जब तुम्हारा फियर मोड उसे परमिशन देता है। और जैसे तुम अशिक्षित नहीं हो, तुम इस वीडियो को देख के तुम शिक्षित बन रहे हो, तो तुम्हारा फियर मोड कभी भी परमिशन नहीं देने वाला, कि तुम्हारे फियर मोड को पता है इस इंसान की शिक्षित मेंटालिटी। और कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम्हारी शिक्षित मेंटालिटी है या नहीं है। अब ना इसके मैं थोड़ा सा न्यूरो साइंस पे जाता हूं कि तुम्हारे विचार मैनिफेस्ट नहीं होते, तुम्हारी इमोशनल स्टेट्स मैनिफेस्ट होती हैं। अब तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए थॉट्स बहुत ज्यादा हार्मलेस होते हैं जब तक उनके साथ इमोशन अटैच नहीं होता। अब साइंस ये कहता है कि थॉट्स का मतलब क्रिएशन नहीं होता, राइट? थॉट्स का मतलब क्रिएशन नहीं होता। इमोशंस इज इक्वल्स टू चार्ज, रेपिटेशन होता है पैटर्न, बिलीफ को करना होता है प्रोग्राम, और एक्शंस तुम्हारी रियलिटी को कोलैप्स करता है, मतलब रियलिटी को क्रिएट करता है। थॉट्स क्रिएशन नहीं करता, पर इमोशंस उनको चार्ज करता है, रेपिटेशन उनके पैटर्न को चेंज करता है, और बिलीफ एक प्रोग्राम करता है, और एक्शंस उस रियलिटी को चेंज करता है। अब नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस तुम्हारे तभी एक्टिवेट होते हैं जब तुम उस थॉट पर बिलीव करते हो, उसे इमोशनली रिएक्ट करते हो और उस पर फोकस करते हो और उसे फियर जनरेट करते हो। फियर ना एक फ्यूल की तरह नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस के लिए। बुरी विशेष का कोई भी पावर नहीं होता, समझो, बुरी विशेष का कोई भी पावर नहीं होता। तुम्हारा जो फियर है और तुम्हारा जो डर है वही उनकी पावर बन जाता है। अब तुम्हारे अंदर डर इसलिए है क्योंकि सालों से तुम्हारे दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा रॉन्ग रीप्रोग्रामिंग करी हुई है। अब उन सब की साफ सफाई तुम्हारा माइंड टू हार्ट कनेक्शन करेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, और फ्री ई बुक भी लिखी है तुम्हारे लिए, तो जाके जरूर पढ़ना। अब ना क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पेनिट्रेट हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड। लो फ्रीक्वेंसी कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड को पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता है। हायर फ्रीक्वेंसी स्टेट्स एब्जॉर्ब लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसका मतलब समझना, अगर तुम जॉयफुल स्टेट के अंदर हो तो वो किसी की घृणा एब्जॉर्ब कर लेगी। कॉन्फिडेंस नफरत को खत्म कर देगा। एक अबंडेंस माइंडसेट एक स्कैरसिटी माइंडसेट को खत्म कर देगा। एक काम माइंड एक नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। अब एक हाई वोल्टेज बल्ब को लो पावर बैटरी कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सो कोई भी नेगेटिव इंटेंशन हाई वाइब्रेशन रियलिटी को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कुछ भी खराब नहीं कर सकती है। एक
मिरर रूम स्टोरी है। अब ना एक रूम था जिसमें सिर्फ मिरर्स थे, सिर्फ शीशे थे। अब एक आदमी ने उसमें डर के साथ एंटर करा, और जब डर के साथ एंटर करा तो जितने भी सारे शीशे थे उसने उस डर को मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा इंसान जो शिक्षित व्यक्ति था, जिसके पास शिक्षित मेंटालिटी थी, जिसने माइंड टू हार्ट प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ था, वो घुसा, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ घुसा और मिरर ने उस कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका लेसन क्या है? इसका लेसन ये है कि यूनिवर्स एक ना मिरर रूम है। अब तुम जो लेके जाते हो वही तुम एम्पलीफाई करते हो। किसी की नेगेटिव विश मिरर एक्टिवेट नहीं करती, तुम्हारा इंटरनल स्टेट करता है। अब ना एक असली सच तुमको बताता हूं कि नेगेटिव एनर्जी कैन बी सेंट, वो भेजी जा सकती है नेगेटिव एनर्जी, पर वो उसकी जब तक एक मैचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तक वो काम ही नहीं करेगी। नेगेटिव इमोशंस इंपैक्ट कब करते हैं, समझना इस चीज को। नेगेटिव इमोशंस इन 4-5 तरीकों से इंपैक्ट करेंगे। जब तुम इनसिक्योर हो, जब तुम एंजियस हो, जब तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट है, जब तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, जब तुम सर्वाइवल मोड के अंदर जी रहे हो। क्यों? बिकॉज तुम्हारा सिस्टम ओपन होता है उन सारे मोड के अंदर, उन सारे वाइब्रेशंस के अंदर। और जब तुम अलाइंड होते हो, जब तुम ग्राउंडेड होते हो, जब तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, तुम्हारे अंदर एक ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी पर हो, तो कोई लो वाइब्रेशन तुम तक पहुंच ही नहीं सकती। और ये सारी चीजें अलाइंग, ग्राउंडेड, सेल्फ वर्थ, इमोशनली स्टेबल, ये सब एक शिक्षित इंसान के पास होती है। अब एनर्जी तुम्हारे अंदर तभी एंटर करेगी जब तुम्हारा जो इनर गेट है वो अनलॉक्ड हो। अब मैं इसके एक रिवर्स ट्रूथ बताता हूं, और ये सच जानने के बाद तुम्हारा जो माइंडसेट है, तुम्हारे जो दिमाग के अंदर ऐसे थॉट्स खुलेंगे ना, तुम कहोगे कि यार ये मेरे को पता नहीं, कहीं ना कहीं से पता था पर रियलाइजेशंस नहीं था। और इस वीडियो के बाद, ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर ये रियलाइजेशंस आ चुका है। अब नेगेटिव विश मोस्टली डिस्ट्रॉय, नेगेटिव इच्छाएं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करती हैं जो तुम्हारे तक भेजते हैं। समझो इस चीज को। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई तुमसे घृणा कर रहा है, राइट, कोई एनवियस है तुमसे, तो उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। अगर कोई तुमसे जेलस है, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन के साथ साथ उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा। कॉर्टिसोल लेवल हाई मतलब एक स्ट्रेस हार्मोन लेवल हाई होता है, राइट। और स्ट्रेस हार्मोन जब हाई रहता है तब तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेट के अंदर जाते हो। और अगर कोई तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, बहुत ज्यादा जेलसी है और सारी चीजें हैं, तो उस इंसान के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन मतलब उसका बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट से उसको इन्फेक्शन होगा, उसको दाने हो जाएंगे, उसकी मल्टीपल बीमारियां हो जाएंगी। और अगर किसी के मन में तुम्हारे लिए रिजेंटमेंट है, तो वो रिजेंटमेंट उनका नर्वस सिस्टम वीक कर देता है, उनका नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनल कर देता है। और अगर किसी के अंदर तुम्हारे लिए नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी उसी का सबकॉन्शियस सेल्फ सबोटाज कर देती है। तो अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो उसको ये बात बताना जरूर मेरे थ्रू, इस वीडियो को शेयर करके, कि यार इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा हेट्रेड, जेलसी, घृणा, एनवियस, रिजेंटमेंट नहीं रखा कर, क्योंकि रखेगा तो वही, तो तेरा ब्रेन तेरे दिमाग के अंदर ही वो सब ढूंढेगा और तू ही वैसे इंसान बन जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव इंटेंशन दूसरे को नहीं, हमेशा सेंडर को खुद ही डैमेज करती है। तो अगर कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोले भी ना, तो पहले उसको बोलने देना। बोलने के बाद आराम से उसको समझाना कि यार तूने मेरे बारे में बोला है, तेरे को कैसा फील हुआ? वो हमेशा बोलेगा कि मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ। समझो इस चीज को। और ये बात जरूर याद रखने की, जहर पहले कप में ही लगता है, फिर वो किसी और के गले तक जाता है, किसी और के शरीर के अंदर जाता है। सो किसी का जो नेगेटिव थॉट तुम पर नहीं, उनके खुद के सिस्टम को मैनिफेस्ट कर रहा होता है। और सिर्फ इसी तरीके से, इन्हीं कुछ तरीकों से नेगेटिव विश तुमको इफेक्ट कर सकती है। नेगेटिव विश तुमको तब इफेक्ट करते हैं जब तुम डर जाते हो, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम बिलीव करते हो, तुम उस एनर्जी पर फोकस रखते हो, तुम उससे एक फियर आइडेंटिटी तुम क्रिएट करते हो। इसका ना सिंपल सा रूल है, वो ये है कि फियर का मतलब होता है अप्रूवल सिग्नल। तुम डर गए, किसी ने तुमसे कुछ बोला, तुम डर गए, जैसे ही तुम डरे वैसे ही तुम्हारे दरवाजे खुल गए और अंदर से आ गए कि भाई इस बिलीफ को मेरे अंदर आने दे, और तुम्हारे अंदर अप्रूवल सिग्नल चला गया और वो चीज तुमने मैनिफेस्ट कर ली। किसी की बुरी विश किसी और की वाइब्रेशन का क्रिएशन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन का रिफ्लेक्शन है। समझो इस चीज को। अब मैं तुमको फाइनल आंसर देता हूं कि क्या किसी की बुरी विश मैनिफेस्ट हो सकती है? आंसर है तभी होगी जब तुम उनसे वाइब्रेशनली एग्री करते हो। अगर तुम उनसे वाइब्रेशनली एग्री नहीं करते हो तो नहीं होगी। कोई भी इंसान तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा अलाइनमेंट, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारा इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारी बाउंड्री और तुम्हारा सेल्फ वर्थ तुम्हारा एक फायरवॉल बन जाता है।
और जरा मेरे को तुम्हारे पास आने दो और तुमको एक बात बताने दो। और पास आने के लिए थोड़ा सा हमको स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा, और ये बात तुमको बहुत ध्यान से समझनी है कि आज से किसी की नेगेटिव वे से मत डरना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर एक शिक्षित मेंटालिटी है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उनकी इंटेंशन से ज्यादा पावरफुल होती है। किसी की डार्कनेस तुम्हारी लाइट को कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकती जब तक तुम उसको परमिशन ना दो। इस बात को अपने दिमाग के अंदर डालना। और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी हमारा 200K का टारगेट कंप्लीट करवाओ। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्थी, स्टे हम्बल, टेक केयर।